Hello friends, welcome to e-learning academy. So today we will going to discuss the lecture number 4 chapter 5. Okay, थिकनेस में इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ पे. ओके, आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखना. तो लेक्चर नंबर 4 के हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन. ओके, और अनसॉल्व्ड टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स के डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले. ठीक है, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखना. और ये टीचिंग एक्सपीरियंस है 8+ ईयर्स. और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. और ये मेरा पर्सनल इंस्टा आईडी है, आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो. ओके, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है. ठीक है, एक एक करके पूरा अच्छे समझेंगे. देखो क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग के टेक्स्ट बुक में. क्वेश्चन नंबर 8 वहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ है. ठीक है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे क्या गिवन है. क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड. ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने बोला हुआ है, क्या बोला है यहाँ पे कि जो यहाँ पे पाथ लेंथ है ना, स्पीड है, जो स्पीड है वो क्या है, हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड है. ओके, इसका मीनिंग क्या है कि मैक्सिमम स्पीड कितना रहेगा, फॉर्मूला V = R ओमेगा हमने पढ़ा हुआ है मैक्सिमम स्पीड के लिए, है ना. बट यहाँ पे एम्पलीट्यूड के टर्म में रहेगा. SHM के लिए बात करें तो एम्पलीट्यूड के टर्म में रहेगा. तो जो गिवन डेटा है वो क्या रहेगा अपने पास, स्पीड इक्वल टू A ओमेगा. ओके, A ओमेगा अपॉन में क्या आएगा 2, हाफ बोला है तो A ओमेगा अपॉन 2 लिख दिया हमने. ओके, पाथ लेंथ यहाँ पे दिया 10 सेंटीमीटर. ओके, सो पाथ लेंथ इक्वल टू क्या है 10 सेंटीमीटर. ओके, देखो पाथ लेंथ से 10 सेंटीमीटर, इसका मीनिंग क्या है, एम्पलीट्यूड कितना आने वाला है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर ना. एम्पलीट्यूड क्या आएगा 5 सेंटीमीटर. एम्पलीट्यूड को यहाँ पे हम लोग कैपिटल A से नोट कर रहे हैं. ओके, देखो ये कैसे हो रहा है, जब पाथ लेंथ की बात करते हैं, जब साइकिल टर्न करता है इस टाइप से. ठीक है, तो पाथ लेंथ की बात करें तो पूरा पाथ लेंथ 1 होता है और एम्पलीट्यूड उसका हाफ होता है ना. ये पूरा पाथ लेंथ यहाँ से साइकिल कंप्लीट करेगा, एम्पलीट्यूड उसका क्या रहेगा, हाफ रहेगा. दोनों कंबाइन कर लोगे तो. ओके, एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना मिल रहा है 5 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या गिवन है, और कुछ नहीं दिया. यहाँ पे पूछा व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन. ओके, देखो अगर इसको ट्रैवलिंग करोगे है ना, ऑसिलेशन में ये इस टाइप से रोटेट करते हैं है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा है ना, मेन पोजीशन से. ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे x. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमको पूछा है, मतलब डिस्टेंस पूछा है यहाँ पे, तो इन शॉर्ट में x का वैल्यू पूछा हुआ है. ओके, आई होप आप लोग समझ गएंगे. पाथ लेंथ यहाँ पे क्या है, टोटल जो और ट्रैवलिंग कर रहा है मेन पोजीशन से. देखो ये समझ लो मेन पोजीशन यहाँ पे लाइक कर रहा है, ये एक्सट्रीम है. ठीक है, और ये क्या यहाँ पे एक्सट्रीम है. ठीक है, तो मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तो क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड मिलता है ना. बट इसी को जब हम लोग पाथ लेंथ के टर्म में पढ़ेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा, उसका हाफ होता है, पूरा पाथ लेंथ का हाफ होगा. ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे. अब यहाँ पे हमको पूछा क्या, उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है. ठीक है, डिस्टेंस पूछा है कि मेन पोजीशन से, देखो क्या पूछा, डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन डिस्टेंस पूछा उसने. ओके, तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है. अब मैं यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ ताकि आप लोग को स्पेस मिले यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, इसको सॉल्व करने के लिए. तो ये मैंने पार्ट रफ कर दिया. अब आगे मूव करते हैं. तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हमको देखो स्पीड दिया है A ओमेगा / 2 दिया है. ओके, A ओमेगा / 2 दिया है. बट स्पीड ऑलरेडी हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है. क्या पढ़ा है, V = क्या पढ़ा है, ओमेगा √(a² - (x²). ओके, अब यहाँ पे दोनों भी स्पीड, ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड, दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको मिलेगा A ओमेगा / 2 है ना. दोनों वेलोसिटी को कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे. और राइट साइड में क्या मिलेगा, A ओमेगा प्लस माइनस A ओमेगा ना, तो ओमेगा √(a² - (x²). ओके, यहाँ पे कहीं स्मॉल ए लिख रहा हूँ, क्या कैपिटल ए. ओके, कैपिटल ए ही समझो उसको. ओके, तो यहाँ पे कैपिटल ए मिल रहा है. ओके, तो यहाँ पे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, A/2 इक्वल टू आएगा √(a² - (x²). ओके, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड में तो a² / 2 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, इक्वल टू (a² - (x²). ओके, सिंप्लीफाई कर लोगे तो a² - (a²/4) यहाँ पे क्या आएगा x². ओके, सो x² इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना आएगा 4, 3 आएगा, सॉरी 3a² अपॉन में आ जाएगा 4. ओके, नेक्स्ट स्क्वायर रूट आउटसाइड ले लोगे तो √3/2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय a आ जाएगा. ओके, a का वैल्यू ऑलरेडी दिया कितना 5 सेंटीमीटर. सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, √3/2 एज इट इज़. a का वैल्यू कितना आएगा 5 सेंटीमीटर. इसको सिंप्लीफाई कर लेना. √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 है ना, ऑलरेडी पढ़ रखा है तुमने.
तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट वैल्यू मिलेगा 4.33 यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ हमने इनिशियल जो ए का वैल्यू सेंटीमीटर में रखा हुआ है। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बहुत सिंपल क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देखेंगे, कुछ करना ही नहीं इसमें। देखो d2x/dt² इक्वल टू -30x दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। आपको तुरंत याद आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM का फॉर्मूला क्या पड़ा है। ओके, फॉर्मूला का यहाँ पे d2x अपॉन में क्या dt² और इक्वल टू क्या आता है, फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, माइनस आएगा r⍵²। ओके, तो यहाँ पे r एज ए डिस्प्लेसमेंट वर्क कर रहा है ना, सॉरी r नहीं आता, a⍵² आता है। ओके, a⍵², ए क्या रहता है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वाला। ओके, कंपेयर कर लोगे यहाँ पे तो ω² का वैल्यू मिल जाएगा आपको 36। ओके, ओमेगा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, +-6 आ जाएगा। ओके, ओमेगा वैल्यू मिलेगा +-6। बस हमको हाँ ओमेगा वैल्यू +-6 तो आ गया, बट हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी और पीरियड फाइंड आउट करना है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है एन को रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड मिला क्या, नहीं, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला 2π/ω। ओके, पीरियड भी फाइंड आउट करना है, तो 2π/ω, ओमेगा का वैल्यू कितना है 6, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रख रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव में। सो t इक्वल टू क्या मिल जाएगा π/3। ओके, टाइम पीरियड मिला π/3। इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे, मतलब पाई का वैल्यू पुट कर लोगे 3.14, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1.05 सेकेंड। ओके, तो सॉल्व करना आपको कैलकुलेशन है। ओके, नेक्स्ट हमको पूछा क्या था हमें यहाँ तो हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट किया है ना। यहाँ पे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल रहेगा, तो 1/1.055। ओके, इसका आपको लॉग टेबल यूज़ करना है, रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर, वहाँ से रेसिप्रोकल देख लेना, तो 0.955 हर्ट्ज़ ऐसा मिलेगा आपको, है ना। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ होता है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आप लोग बोर्ड पे बस ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे क्या दिया, निडल ऑफ शेविंग मशीन मूव्स अलॉन्ग द पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या गिवन है, एम्पलीट्यूड। ओके, सो एम्पलीट्यूड को यहाँ पे मैं कैपिटल से नोट कर रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट और यहाँ पे कुछ गिवन है क्या, यस, और कुछ यहाँ पे गिवन है, हाँ, फ्रीक्वेंसी दिया 5 हर्ट्ज़। ओके, तो फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 5 हर्ट्ज़ यहाँ पे गिवन है। और कुछ गिवन है, देखो पूछा फाइंड इट्स एक्सेलरेशन पूछा उसने, कब पूछा, देखो 1/30 सेकेंड आफ्टर इट हैज़ क्रॉस द मीन पोजीशन। ओके, मीन पोजीशन क्रॉस होने के बाद 1/30 सेकेंड टाइम होने के बाद 1/30 सेकेंड टाइम होने के बाद पूछा उसने एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो देखो मीन पोजीशन क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पे अगेन सेंटर में रहता है मीन पोजीशन, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सट्रीम, यहाँ पे नेगेटिव एक्सट्रीम। ओके, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम मीन पोजीशन क्रॉस कर रहा है, मीन पोजीशन जब क्रॉस होगा तो उस टाइम पे उसने टाइम पीरियड दे दिया है ना, मतलब उस टाइम पीरियड पे एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन का बेसिक फार्मूला पढ़ा ही हमने, क्या पढ़ा हमने, तो यहाँ से लिखता हूँ, एक्सेलरेशन बेसिक फार्मूला पढ़ा हमने -ω² x, है ना, ऑलरेडी पीछे पढ़ा है। ओके, तो प्रीवियस वाले में मैंने यही लिखा हुआ था ना, सॉरी यहाँ पे x आएगा ना, एम्पलीट्यूड नहीं आएगा, x आएगा। ओके, ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। तो एम्पलीट्यूड इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω² x आएगा। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन लिख रहा है भाई, एम्पलीट्यूड नहीं स्मॉल है। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ओमेगा को हम लोग क्या लिखेंगे, 2πn, है ना, और माइनस को मैं हटा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ω² x एक्सेलरेशन आया। ओके, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4π² और यहाँ पे आ जाएगा n²। ओके, इंटू क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे बताओ, x का वैल्यू तो अभी हमने फाइंड आउट नहीं किया। ओके, तो x इज नथिंग बट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला क्या होगा, a sin ωt। ओके, देखो साइन वाला फंक्शन आता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन वाला फंक्शन आता है जब हम लोग मीन पोजीशन के लिए फाइंड आउट करते हैं। आई होप याद होगा तुमको, है ना, एक्सट्रीम के लिए कॉस यहीं पे आ जाता है। ओके, सो ए यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड है। ओके, ए यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड है, बट यहाँ पे कैपिटल ए के फॉर्म में लिखेंगे तो कैपिटल ए, एम्पलीट्यूड यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 4, है ना, एम्पलीट्यूड का वैल्यू यहाँ पे दिया था 4 सेंटीमीटर दिया था, यस 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट साइन ω t, साइन एज इट इज, ओमेगा क्या आएगा 2π कैपिटल टी, है ना, 2π कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय टाइम यहाँ पे क्या है, टाइम है 1/30 सेकेंड। ओके, तो 1/30 सेकेंड कॉपी कर लिया हमने, 4 इंटू साइन 2π और कैपिटल टी, 1 कैपिटल टी टाइम पीरियड ना, रेसिप्रोकल और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, तो 2πn लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, है ना। सो 1/30 आ गया। सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया था क्या, यस फ्रीक्वेंसी दिया 5 हर्ट्ज़, तो यहाँ पे 5 हर्ट्ज़ भी पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई, है ना। 4 साइन अंडर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पे 5 था, 5 to 10, 10 0 कैंसिल, तो π/, आ जाएगा आपको 3। ओके, 4 sin π/3 आ जाएगा। ओके, तो
तो यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आपको मिलेगा 2√3, है ना, सॉल्व कर लेना, है ना। अब यहाँ का वैल्यू पुट कर लेंगे 2√3 और फ्रीक्वेंसी तो दिया ही उसने, फ्रीक्वेंसी कितना दिया 5 हर्ट्ज़, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। पूरा सॉल्व कर लोगे तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा 34 आएगा, 54 नहीं 34 आएगा। ओके 34.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके तो मैंने आंसर ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ था, ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली आपको बता पा रहा हूँ। ओके तो बस आपको बेस्ट वे में इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साइड जाते हैं। बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से बस समझते रहना। यहाँ पे क्या दिया, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज 0.1 x स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है वैल्यू दिया है ना, यहाँ पे किसका वैल्यू दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन डेटा है वो डायरेक्टली गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। पोटेंशियल एनर्जी 0.1 पाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ओके नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज 20 ग्राम। ओके तो मास यहाँ पे दिया आपको 20 ग्राम और कुछ गिवन है, कुछ नहीं गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके तो बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, बस ध्यान से आपको देखना है। सो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, 1/2 के इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना, प्लेलिस्ट में प्रॉपर प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक है। तो 1/2 के इंटू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। ओके ऑलरेडी हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू लिखा हुआ है, मतलब गिवन जो था वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 0.1 पाई स्क्वायर इंटू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1/2 के इंटू एक्स स्क्वायर। ओके तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो के को पहले मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ। ओके तो 0.1 पाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देते भाई, है ना। तो यहाँ पे क्या 1/2 के की जगह पे क्या आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर। ओके एम ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, नहीं कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 0.1 पाई स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 1/2 एम की जगह मास दिया था, यस मास 20 ग्राम था, तो 0.2 आएगा, नहीं 0.02 आएगा ना, केजी में कन्वर्ट किया 0.02 मास की जगह पे ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे 2 पाई एन, है ना। 2 पाई एन की यूज़ करते बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछा है। ओके अब यहाँ पे सभी इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे, सभी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट में मिलेगा 0.1 पाई स्क्वायर, राइट में मिलेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0.02 इंटू 2 पाई का 4 पाई स्क्वायर और यहाँ पे जाएगा एन स्क्वायर। ओके पाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल होगा तो 0.01 हो जाएगा, तो 0.1 अपॉन में आएगा 0.01 इंटू 4 इक्वल टू आएगा एन स्क्वायर। ओके यहाँ से आपको एन का वैल्यू मिल जाएगा फाइनली 1.581 हर्ट्ज़। ओके स्टूडेंट्स आई होप आप लोग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना आप लोगों को। द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। ओके तो यहाँ पे बॉडी ऑफ मास मतलब मास दे दिया आपको, है ना। तो यहाँ पे मास है 2 kg। ओके और कुछ गिवन है, यस परफॉर्मिंग एसएचएम 40 जूल। तो यहाँ पे जो 40 जूल है ना, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे 40 जूल इज नथिंग बट व्हाट, टोटल एनर्जी, है ना। टोटल एनर्जी 40 जूल हो गया। ओके फाइंड इट्स स्पीड वाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ पाथ। ओके तो क्या पूछा, फाइंड द स्पीड वाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ पाथ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ पाथ का मीनिंग क्या कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ पाथ जब क्रॉस करेगा उस टाइम पे जो हमारे पास वैल्यू मिलेगा, मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, मीन पोजीशन पे, है ना। और मीन पोजीशन पे आप लोग को अच्छे से पता होगा कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0, है ना। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होता है, 0। ओके अब ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और जो पोटेंशियल एनर्जी आता है ना वो भी 0 आता है, ठीक है। अगर हम लोग टोटल एनर्जी की बात करेंगे कहाँ पे, मीन पोजीशन पे, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट है। और पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या होगा, 0, तो ये खत्म हो जाएगा और टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के, है ना। इसका मीनिंग क्या, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 40 जूल, दोनों का भी वैल्यू है। ओके बट हमको पूछा क्या उसने, क्वेश्चन में हमको क्या पूछा हुआ है, वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी क्या पूछा, मैक्सिमम वेलोसिटी। कैसे मालूम पड़ा मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि मीन पोजीशन पे पूछा, मीन पोजीशन में जो वेलोसिटी मिलता है हमको मैक्सिमम मिलता है ना, डिराइव किया आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू पूछा है। ओके चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। ओके इस पोजीशन से। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला या फिर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो मिलेगा आपको 1/2 के ए स्क्वायर मिलता है ना। स्मॉल ए लिख रहा हूँ, एम्पलीट्यूड यहाँ पे स्मॉल ए डिनोट करना भाई, है ना, एक्सेलरेशन में समझ लेना। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे 40 आया, 40 इक्वल टू 1/2 के का वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ एम ओमेगा स्क्वायर और एम्पलीट्यूड है तो उसको ए स्क्वायर रख रहा हूँ, है ना। यहाँ पे एम्पलीट्यूड स्मॉल ए यूज़ कर रहा हूँ, है ना, क्यों यूज़ कर रहा हूँ मेरी मर्जी, है ना। कैपिटल ए यूज़ करना चाहते हो तो वो यूज़ कर सकते हो तुम। 40 × 2 हो जाएगा 80 इक्वल टू मास दिया था हमको
मास हाँ 2 kg दिया, तो 2 एज इट इज़, ओमेगा का वैल्यू क्या है 2 पाई एन, बट यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली दोनों साथ में लिख रहा हूँ मैं, कुछ इसका यूज़ करना है इसलिए, ए ओमेगा द होल स्क्वायर। ओके, 2 से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 40 आ जाएगा, 40 इक्वल टू क्या आ गया ए ओमेगा द होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बोर्ड पे ध्यान से देखना, मतलब स्क्रीन पे। यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ रखा है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे ना, दोनों का जब होल स्क्वायर यहाँ पे कर लोगे, ठीक है, तो एक काम करता हूँ, ए ओमेगा को यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ पहले। ए ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 40, है ना। यहाँ से हमको वेलोसिटी यहीं से फाइंड आउट करना है ना। सो वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा एज इट इज़ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो जीरो होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो यहाँ पे, तो वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा और ए आ जाएगा, राइट है। और ऑलरेडी हमने देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट किया था ए ओमेगा का वैल्यू। ए ओमेगा का वैल्यू वी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 40, है ना। सो वी इज इक्वल्स टू 40 को बाहर निकालोगे तो 2√10 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करोगे तो √10 का वैल्यू होता है 5.63 समथिंग होता है, तो 6.324 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपको वेलोसिटी का फाइनल वैल्यू। और ये वेलोसिटी का आने वाला मैक्सिमम कैसे मालूम पड़ा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो यहाँ पर आप लोग को आंसर भी दिख रहा होगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स SHM ऑफ पीरियड 4 सेकेंड। ओके, सो टाइम पीरियड दिया कितना दिया है 4 सेकेंड का। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टाइम पीरियड इज़ 4 सेकेंड्स, है ना। तो सेकेंड्स का सिर्फ एस सिंबल हम लिखते हैं। ओके, 4 सेकेंड यहाँ पे दिया टाइम पीरियड। नेक्स्ट पूछा हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा था, स्मॉल टी कुछ फाइंड आउट करना है। विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब 1/3 ऑफ द इट्स एम्पलीट्यूड। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट बॉब का क्या बोला है, 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये क्वेश्चन किसका दिया है, सिंपल पेंडुलम, है ना, हमने पढ़ रखा है प्रॉपर वे में, आई होप आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा। तो सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना। अगेन ए साइन ओमेगा टी यहाँ पे हमको फॉर्मूला मिल रहा है, मीन पोजीशन का है ना, है ना, यहाँ मीन पोजीशन बोला ना भाई, इसलिए फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, कॉस वाला नहीं यूज़ कर रहा हूँ। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है a/3, तो a/3 यूज़ किया, ए एज इट इज़ साइन ओमेगा टी, ओमेगा क्या होता है 2π कैपिटल टी इंटू क्या आएगा स्मॉल टी। ओके, ए कैंसिल हो गया तो 1/3 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2π एज इट इज़ होगा, है ना। और कैपिटल टी टाइम पीरियड दिया था हमको 4, है ना, 4 सेकंड दिया, तो यहाँ पे 4 यूज़ किया इंटू स्मॉल टी। ओके, सिंप्लीफाई करो तो ये 2 आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये रहेगा 1/3 को पॉइंट में लिखोगे तो 0.33 होता है, ठीक है। साइन और साइड शिफ्ट हो जाएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, है ना, ये तो पता होगा आपको, मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग है आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा π/2 इंटू क्या आ जाएगा और स्मॉल टी। ओके, अब यहाँ पे जब फाइंड आउट करोगे ना साइन इन्वर्स, अभी आपको नेचुरल साइन देखना है, नेचुरल साइन देखना है वहाँ पे बीच में। जब नेचुरल साइन देखोगे तो यहाँ पे डिग्री होता है, यहाँ पे मिनट्स दिया रहता है, बीच में कहीं तो 0.33 की नियरेस्ट वैल्यू मिलना चाहिए। ओके, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आएगा π/2 इंटू टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.33 आपको मिलेगा 19 डिग्री 30 मिनट। ओके, इसको सिंप्लीफाई करोगे, सबको डिग्री के फॉर्म में लिखना चाहोगे अगर तो 90 डिग्री, और जो 30 मिनट है यहाँ पे इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है। हाँ, कन्वर्ट होगा, प्लस में आएगा, तो 30/60 हो जाएगा 0.5, तो 19.5 ये फाइनली आपको डिग्री मिलेगा। ओके, बट हमको π/2 इंटू टी टाइम फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे टी हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे π/2 रेडियन के फॉर्म में, है ना, ये π/2 रेडियन के फॉर्म में, तो इसको रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 19.5 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 1, नहीं रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 ना। ओके, पाई कैंसिल हो गया, 2 से आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, और फाइनली हमको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 0.2166 सेकेंड्स। ओके, सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे सेम आंसर आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बहुत ही सिंपल होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है, और सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ हमको कितना दिया है 100 सेंटीमीटर। ओके, तो ये रहा 100 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दिया है यहाँ पे फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स पूछा है उसने। सिंपल पेंडुलम में रिस्टोरिंग फोर्स पूछा है ना। आई होप फार्मूला याद होगा, फार्मूला याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, क्या मिलेगा mg इंटू साइन थीटा। ओके, इसे कन्वर्ट जब कर लोगे तो यहाँ पे मिलता है mg इंटू एक्स/एल, है ना। फार्मूला याद है आपको, सिंपल पेंडुलम का यूज़ किया हमने यहाँ पे।
ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एक्टिंग ऑन इट्स बॉब ऑफ मास 50 ग्राम। तो मास भी आपको गिवन है, मास कितना थे 0.05 kg के टर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने। और यहाँ पे क्या गिवन है, और गिवन है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन बोला है यहाँ पे इस 3 सेंटीमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट दिया आपको 0.03 मीटर में कन्वर्ट कर दिया भाई, है ना। अब रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं, है ना। देखो भाई ये डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन आप लोग वीडियो प्लीज़ देख लेना, ऊपर पार्ट 2 या 3 में कहीं तो अवेलेबल है, देख लेना आप लोग, है ना प्लीज़। रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ मैं, mg इंटू क्या था x/l। ओके, m यहाँ पे क्या है मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, x डिस्प्लेसमेंट, l क्या है लेंथ। ओके, मास कितना दिया यहाँ पे 0.05 kg मल्टीप्लाई बाई g का वैल्यू कितना है 10 यूज़ करो मैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिया 0.03 अपॉन में लेंथ है 0.1। ओके, कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेना, आपको वैल्यू मिल जाएगा 0.015 न्यूटन आएगा। ओके, देखो यहाँ पे 1.48 आ रहा है, इसको पॉइंट के टर्म में लिखना चाहो तो लिखो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² न्यूटन। अच्छा, यहाँ पे 1.5 क्यों मिल रहा है हमको, 1.48 क्यों नहीं मिल रहा है, नियरेस्ट है आंसर, राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे जी का वैल्यू 10 यूज़ किया, जी का वैल्यू 10 यूज़ किया, और यहाँ पे जी का वैल्यू 9.8 यूज़ किया होगा। ओके, इतना डिफरेंस है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आ गया रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम। ओके, सेकंड पेंडुलम की बात कर रहे हैं, आप लोग को याद होगा सेकंड पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है, एल लेंथ अपॉन जी बाय पाई स्क्वायर। ओके, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस चेंजेस फ्रॉम 9.75 टू 9.8। ओके, तो जी का वैल्यू चेंज हो रहा है 9.75 से 9.8 तक। ओके, तो यहाँ पे आपको लेंथ का यूज़ करना है फॉर्मूला, तो L2 जैसे मैंने अलग अलग पोजीशन दिया, तो L2 G2 अपॉन पाई स्क्वायर यूज़ कर सकता हूँ, और इसको L1 G1 अपॉन पाई स्क्वायर कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब हमको हम चाहिए डिफरेंस चाहिए, है ना, चेंज इन लेंथ पूछा तो डिफरेंस चाहिए इन शॉर्ट में, है ना। तो L2 माइनस L1 करेंगे, है ना, तो क्या आएगा 9.8, G2 का वैल्यू 9.8 पाई स्क्वायर माइनस ऑफ 9.75 अपॉन में पाई स्क्वायर, बेस कॉमन हो गया, तो ऊपर 9.8 माइनस ऑफ 9.75 अपॉन में बेस कॉमन पाई स्क्वायर आ जाएगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई पूरा सॉल्व कर लोगे आप लोग तो 0.005 मीटर आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको भी समझ करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आप लोग वीडियो बस ध्यान से देखते रहें। ठीक है, बहुत सिंपल है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड दे दिया आपको 8 सेंटीमीटर, है ना। देखो जो मैं एनर्जी का डेरिवेशन करा रहा हूँ तो वहाँ पे स्मॉल यूज़ किया रहूँगा मैं एम्पलीट्यूड के लिए, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता इससे। और यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एम्पलीट्यूड का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 1/2 k स्मॉल a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। पीछे जो हम लोग ने यूज़ किया था ना काइनेटिक फॉर्मूला 1/2 k स्क्वायर डायरेक्टली लिखा था मैंने, कैसे लिखा था, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 था ना, मीन पोजीशन से था। ठीक है, आई होप याद आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट 3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 1/2 k x स्क्वायर। ओके, आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे k देखो 2 कैंसिल हो गया, है ना, k a स्क्वायर माइनस ऑफ k भी कैंसिल हो गया भाई, है ना, मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, तो a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3x स्क्वायर, है ना। उस साइड सिंप्लीफाई हो जाएगा तो a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4x स्क्वायर, कैसे x स्क्वायर साइड शिफ्ट होगा ना भाई, है ना, तो 4x स्क्वायर आ गया। तो नेक्स्ट में सिंप्लीफाई करोगे स्क्वायर रूट ले लिया ऑन बोथ साइड में, तो 2x आ गया। सो a इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई, नहीं हमको तो x निकालना ही था, है ना, तो x इक्वल टू आ जाएगा a/2, a यहाँ पे दिया 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना, 4 सेंटीमीटर, है ना स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे, बहुत सिंपल था। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया, पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM ऑफ पीरियड 2 पाई सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को मैं बहुत स्लो एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई सेकेंड दिया, है ना। नेक्स्ट दिया अबाउट द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन ओ इज ऑब्जर्व टू हैव अ स्पीड
ऑफ b√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी है b√3 मीटर पर सेकेंड्स when at a distance b from the O. Okay, if the particle is moving away from the O at that instant, find the time required by a particle to travel a further distance b. Okay, अब ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, ये रहा अपने पास, ये मेन पोजीशन यहाँ पे रहेगा, ये एक्सट्रीम होगा पॉजिटिव एक्सट्रीम, और ये रहा नेगेटिव एक्सट्रीम। ओके, अब देखो उसने क्या बोला है कि सेंटर से लेके जो डिस्टेंस यहाँ पे फ्रॉम ओ से लेके डिस्टेंस में दस, हाँ देखो ओ से लेके बी तक, यहाँ तक बी डिस्टेंस अपने पास, यहाँ तक हाफ ही रहने वाला है, बी डिस्टेंस है, उसका वेलोसिटी उसने दिया हुआ है। ओके, ये वेलोसिटी दिया है और टोटल यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2b, है ना। कैसे आ रहा है थोड़ा टाइम पर सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो डोंट वरी। तो यहाँ पे अपने पास मिल रहा है वेलोसिटी कितना मिल रहा है b√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हम लोग को पूछा क्या उसने, देखो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल टू ट्रैवल फॉर द डिस्टेंस b। ओके, फॉर द डिस्टेंस b बोल दिया ना, इससे हमको क्लैरिटी आ रही है कि जो पहले तो उसने यहाँ तक b डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर डिस्टेंस b वापस से आ रहा है, तो इसका वो हमको क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा। ओके, अब आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है, वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं। वेलोसिटी का फार्मूला जो हमने SHM के लिए पढ़ा, बेसिक नहीं SHM के लिए, a² माइनस ऑफ x² है ना। सो यहाँ पे वेलोसिटी का फार्मूला हमको ये इस टाइप से मिल रहा है, उसको सिंप्लीफाई करें तो v = ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा 2π/T, अंडर ब्रैकेट में क्या आएगा a² माइनस ऑफ x², जो कि कैसे रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में, है ना, ऐसे दिखिए हमको। और वेलोसिटी का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, कितना दिया b√3 इक्वल टू क्या आएगा 2π/T। देखो टाइम पीरियड भी तो यहाँ पे दिया था, कितना दिया देखो 2π सेकेंड्स, है ना, तो उसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड यहाँ पे दिया है 2π सेकेंड्स। ओके, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा a² माइनस ऑफ x²। ओके, 2π कैंसिल। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, तो b² आ जाएगा यहाँ पे इंटू 3 आ जाएगा इक्वल टू a² माइनस ऑफ x² आएगा। एम्पलीट्यूड दिया था क्या उसने, एम्पलीट्यूड यहाँ पे नहीं दिया। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे ये पता है ना हमको डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया b, तो यहाँ पे जो x² है ना वो b बन जाएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया उसने। ओके, आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये b² उस साइड शिफ्ट होगा तो 3b² प्लस में आ जाएगा b² इक्वल टू क्या आ जाएगा a²। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 4b² इक्वल टू आ जाएगा a²। ओके, सो फाइनली a इक्वल टू मिल जाएगा 2b। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इसको भी समझ होंगे। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, उसने क्या बोला हुआ है, टाइम पीरियड लग रहा है उसको 2π, है ना, 2π सेकंड लग रहा है टाइम पीरियड पूरा। कैसे है देखो, मीन पोजीशन से क्या एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से वापस आया मीन, मीन से वापस नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस मीन, मतलब 1 साइकिल कंप्लीट करने में उसको टाइम पीरियड लग रहा है 2π सेकेंड्स फॉर 1 साइकिल, कंप्लीटिंग 1 साइकिल के लिए। ओके, अब यहाँ पे हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो मिलेगा क्या फॉर्मूला रहेगा a sin ωt। ओके, मैं यहाँ पे क्या जानना चाहता हूँ, देखो मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि इसको टाइम कितना लग रहा है, कहाँ से टाइम कितना लग रहा है, मेन पोजीशन से इस पर्टिकुलर फर्स्ट b को कंप्लीट करने में। ठीक है, अब देखो पूरा लग रहा है टोटल 2π, तो ये हाफ कितना लग रहा है, हाफ यहाँ तक कितना लगेगा, पूरा टोटल 2π है तो हाफ यहाँ पे लगेगा पाई लगेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इसको 4 टाइम्स में करना है ना, 2π को टोटल अगर हमको हाफ का चाहिए, मतलब एक ही बी का पोजीशन कवर करने के लिए इतना हमको फाइंड आउट किया उसने, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टोटल यहाँ तक का टाइम हमको पता है ना, टोटल यहाँ तक का टाइम हमको पता है, कितना टाइम लग रहा है π/2, है ना, टोटल π/2 लग रहा है। बट हम लोग ना सिर्फ इतना फाइंड आउट करने लगा, तो इतना देखो इतना हमको पता है टाइम, इतना फाइंड आउट कर लेंगे ये हाफ वाला, तो हमको इसका मिल जाएगा क्योंकि इसी का तो पूछा उसने, है ना। तो यहाँ पे जो मिल रहा है ना हमको, वो टाइम हमारे पास आएगा 2π को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा π/2। ओके, सॉरी π/2, तो हमको ये मिला ना टोटल का। ओके, ये हाफ वाले का हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं अभी, है ना, यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कितना लग रहा है। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ जाएगा b, हाँ, क्योंकि b डिस्टेंस ट्रैवल किया था। एम्पलीट्यूड यहाँ पे आ जाएगा 2b, कैसे मालूम पड़ा, ये देखो 2b फाइंड आउट किया, क्योंकि हमको पता नहीं था एम्पलीट्यूड क्या लग रहा है। ओके, sin ωt, ओमेगा का वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है 2π/T इंटू t आ जाएगा स्मॉल t, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो कैपिटल T क्या रहेगा 2π, 2π कैसे, टोटल टाइम पीरियड है ना, टोटल के लिए 2π कैंसिल, b भी यहाँ पे कैंसिल आएगा, तो 1/2 इक्वल टू आएगा साइन और अंडर ब्रैकेट में आएगा t आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे जो टाइम मिलेगा साइन इनवर्स हो जाएगा उस साइड जाकर, तो टाइम हमको मिल जाएगा π/6 भी मतलब कितना है 30 डिग्री पे होता है ना 1/2। ओके, हमको कहाँ पे चाहिए, देखो अगेन मैं याद दिला रहा हूँ, हम लोग ने फाइंड आउट किया था स्मॉल t, जो कि टोटल लग रहा है हाफ वाला, मतलब मीन से लेकर एक्सट्रीम पे जाने पे हाफ जो लग रहा है π/2 लग रहा है,
और मीन से लेके मतलब मीन से लेके जहाँ पे बी था वो जाने में लग रहा है π/6। ओके, अब दोनों का डिफरेंस चाहिए, रिक्वायर्ड टाइम हमको दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस करने जा रहा हूँ π/2 माइनस ऑफ π/6। यहाँ पे स्पेस कम था तो थोड़ा मैं साइड में लिख रहा हूँ, है ना। π/2 माइनस π/6 आएगा π/3 सेकेंड्स। ओके, तो ये हमारे पास आंसर, देखो यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ करेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो प्लीज़ वीडियो को वापस से बैक में जाके रिवाइज कर लेना, है ना, रिवाइंड कर लेना। ओके, तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लेंदी होने वाला है स्टूडेंट्स, तो मैं काम करता हूँ इसे मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँ क्या? ओके ठीक है, चलो नहीं तो लेंदी होने वाला वीडियो, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, ठीक है। इसी का पार्ट 2 में, इसी वीडियो के पार्ट 2 में मिलेंगे। तो अभी की वीडियो को स्टॉप करने जा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।